हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद दुर्गेश सर में स्वागत है। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। आज हम लोग द फंडामेंटल ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर की बात करेंगे, जो नीट 2025 में बहुत हेल्पफुल होगा और जितने भी कक्षा 11 के बच्चे हैं, 11 के 9 के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम लोग आज शुरू करेंगे सेल के बारे में, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी के जनक हैं, जो बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, खूब आराम से एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं आपको दिया जाएगा, एकदम आसान भाषा में आपको किस तरह से समझना है, किस तरह से जानना है, ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे क्या? बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है इसको हिंदी में बोला जाता है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जो बायोलॉजी शब्द है, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस, दूसरा है लोगिस। पहला है बायोस, दूसरा लोगस। ठीक है, बायोस का मतलब ध्यान रखिएगा, बायोस का मतलब होता है इंग्लिश में लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है का एस्टेटिक। लाइफ को हिंदी में बोलते हैं का जीवन, और एस्टेटिक को मतलब बोलते हैं का अध्ययन। ठीक है, तो जीवन का अध्ययन ही कहलाता है का बायोलॉजी। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बायोलॉजी जो है ये सीधे तौर पर यहाँ इसकी थ्योरी लिखिएगा, सजीवों का अध्ययन या जीवों का अध्ययन ही कहलाता है क्या? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की जो ध्यान रखिएगा, जो विज्ञान के जो पिता है वहाँ कौन है? अरिस्टो साहब है। और ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द लैमार्क और ट्रिबिनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में दिया था। कितने? 1801 ईस्वी में दिया था। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इस सेल चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम बायोलॉजी की जितने भी ब्रांच हैं, जितने भी शाखाएँ हैं, उन शाखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, जो शाखाएँ हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो है बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएँ हैं। जैसे में ध्यान रखिएगा, विशेष करके 3 शाखाएँ हैं, जिनमें से पहला क्या है? जूलॉजी, दूसरा बॉटनी और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान रखिएगा, जूलॉजी जो होता है, ध्यान रखिएगा, जूलॉजी को हिंदी बोलते हैं प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। और बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति या पादप का विज्ञान। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो है इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीवी विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी के ध्यान रखिएगा, जो जनक है वो है अरस्तु, जबकि बॉटनी की जो है थियोफ्रास्टस, जबकि माइक्रोबायोलॉजी की ध्यान रखिएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, और इन्हीं को ध्यान रखिएगा, एंटोनी वान ही ने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी? जीवित कोशिका। और जीवित कोशिका को ही बोला जाता है का बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है का जीवाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब सबसे पहले बात करेंगे किसकी? जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी विज्ञान की ब्रांच के बारे में, शाखा के बारे में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब ध्यान रखिएगा, जब शरीर व शरीर के अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे फेफड़े का, हृदय का, व अन्य लीवर का, व अन्य चीज़ों का हम आंतरिक रूप से अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं का एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये मानव जाति के विकास का अध्ययन कहलाता है, यानी कि हमारा विकास कैसे हुआ है, मानव जाति का विकास कैसे हुआ है। अगर मानव जाति के विकास का अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा ध्यान रखिएगा, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी जो है ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से है, परिसंचरण तंत्र से है। परिसंचरण तंत्र यानी कि हमारे सर्कुलेटर ब्लड के संचरण का हम लोग अगर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको बोलते हैं का एंजियोलॉजी। जबकि ध्यान रखिएगा, एरिकनोलॉजी जो है ये मकड़ियों का अध्ययन कराता है, ये भी एक प्रकार की, ध्यान रखिएगा, जूलॉजी का एक शाखा है। जबकि साइकोबायोलॉजी जो है ये जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं जंतु का, जानवरों का या अन्य प्रकार के किस तरह का बिहेवियर है, उनके बारे में अध्ययन करना ही कहलाता है का साइकोबायोलॉजी।
ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर तत्वों के विस्तृत विवरण का अध्ययन कहलाता है क्या? जियोलॉजी या जियोग्राफिकल लॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जियोग्राफिकल लॉजी या ग्राफी। ठीक है, ये हो गया आपका। ध्यान रखिएगा, ये जियोलॉजी के कुछ भाग हैं। इसके आगे और आपको देते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। अगला ध्यान रखिएगा, अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये पंछियों का अध्ययन कराता है, यानी कि पंछियों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी। जबकि ध्यान रखिएगा, ऑफियोलॉजी जो होता है सर्पों का, ध्यान रखिएगा, सर्पों का अध्ययन कहलाता है का ऑफिसियोलॉजी, ऑफियोलॉजी। ठीक है। दूसरा ध्यान रखिएगा, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन, यानी कि शरीर के ध्यान रखिएगा, शरीर के जितने भी विभिन्न अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, अगर उनका हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन कहलाता है का फिजियोलॉजी। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। जबकि अगर परजीवी का हम लोग अध्ययन करते हैं, परजीवी का मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे आपका खटमल हो गया, लीच हो गया, चोंक जिसे बोलते हैं, आपका मच्छर हो गया, इसके साथ साथ आपका अमरबेल हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है क्या? पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी। ठीक है, परजीवी का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पैरासिटोलॉजी। जबकि ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, रोगों के लक्षण का, जैसे जुकाम वगैरह हो गया तो जुकाम का लक्षण क्या हो सकता है? छींक आना, शरीर में का बाहर निकलना, ये सब क्या है? लक्षण। ध्यान रखिएगा, रोगों का या रोगों के लक्षण का पता लगाना या रोगों का लक्षण के अध्ययन, रोगों के लक्षण का अध्ययन करना कहलाता है क्या? पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। जबकि ध्यान रखिएगा, आनुवंशिकीय के सिद्धांतों के नियमों का अध्ययन कहलाता है क्या? आपका ध्यान रखिएगा, यूजेनिकसलॉजी। ठीक है। जबकि ध्यान रखिएगा, जाति के विकास का, जैसे ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी पर बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी जातियां हैं, उन सभी जातियों का, जैसे मानव की एक जाति है, अन्य प्रकार की जातियां हैं, उनका अध्ययन कहलाता है का? फाइलोजेनिलॉजी। ठीक है। जब ध्यान रखिएगा, पोषण का अगर बात करते हैं तो ट्राइफोलॉजी कहलाता है। पोषण का हम लोग अध्ययन करते हैं, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स और अन्य प्रकार के तत्वों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ट्राइफोलॉजी। जबकि प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोजोलॉजी। जीवों पर विकास के प्रभाव का अध्ययन, यानी कि जीव का विकास कैसे कैसे हो रहा है, हम आज जितने बड़े हुए हैं, आप इतने बड़े हुए हैं, इस संसार में जितने भी छोटे से लेकर के जो बड़े हो रहे हैं, इसका अध्ययन करना कहलाता है का? रेडियोलॉजी। क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। जबकि ध्यान रखिएगा, पेशियों का अध्ययन, देखिएगा, पेशियों का अध्ययन, यानी कि ये मांसपेशियां हैं, इनका अगर अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं का? सार्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी। जबकि ध्यान रखिएगा, कंकाल, संधि एवं स्नायु, लिगामेंट, यानी कि इसको बोलते हैं लिगामेंट। ध्यान रखिएगा, लिगामेंट यानी कि इस जोड़ का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, कंकाल यानी कंकाल, ध्यान रखिएगा, हड्डियों की संधियों का, यानी कि जो हड्डियां हैं जो आपस में जुड़ी हैं, अगर इसका अध्ययन करते हैं, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं का? सिंडोइस्मोलॉजी बोलते हैं। ये सभी के सभी ध्यान रखिएगा, जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान की शाखा है। ठीक है, प्राणी विज्ञान की शाखा है। और भी शाखाएं हैं, लेकिन हम इस क्लास को अभी छोटा ही रखना चाहते हैं। इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें जूलॉजी के और सारे ब्रांच के बारे में बताएंगे। इसके बाद वनस्पति यानी कि बॉटनी की ब्रांच की बात करेंगे। किसकी ब्रांच की बात करेंगे? इसके बाद आपको हम पढ़ेंगे क्या? सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, कोशिका बस समझ में नहीं, कोशिका पढ़ाएंगे, जिसको बोला जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये 2025 का जो नीट है ना, नीट, इसमें बहुत सारे, ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस नीट वाले जितने बच्चे हैं या बोर्ड वाले जितने बच्चे हैं, इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये लाइफ टाइम ध्यान रखिएगा,
या यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, इस सभी थाने के अब जितने भी बच्चे हैं सभी ध्यान रखिएगा। ये बायोलॉजी से कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब।